बीच गुयाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव और संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति करने का प्रयास किया है, लेकिन कई देशों ने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है। साथियों, भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज बहुत ही जरूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की अवेकनिंग का समय है। ये समय हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी यूथ कैपिटल है। भारत में क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है। भारत को गयाना के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को होस्ट करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से गयाना के युवाओं को भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। कोलैबोरेट ग्लोबली and
act locally. हम अपने युवाओं को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हम क्रिएटिव कोलैबोरेशन के जरिए ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। साथियों, गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था कि हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक, हमारा वर्तमान हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा। मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गयाना की संसद में पीएम मोदी का ये संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा दोनों देशों ने गुलामी से मुक्ति के लिए एक जैसा संघर्ष किया है और ये आज का जो दौर है, युद्ध को रोकने का, पूर्ण विराम लगाने का दौर है। दोनों देशों का इतिहास एक जैसा रहा है। दोनों देश लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।